ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय प्रभुपादाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति सारंग गोस्वामी नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपावदये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री शिला प्रभुपाद जी के आश्रित भक्तगण भक्तजन नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव दिवस है। हमारे महाराज जी एवं हमारे गुरुदेव हमारे गुरु महाराज जी भी उनके प्रति एक शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी के लिए एक बहुत ही विशेष श्रद्धा अपने हृदय में रखते थे, जो कि उनकी कथा के माध्यम से हम लोगों को थोड़ा सा फील होता था कि किस प्रकार से उनकी बड़े आदर के साथ में एक सम्मान के साथ में महिमा गान करते थे, उनका कोई भी बात बतलाते थे। तो इसी प्रकार से ही उन्हीं अपने ये जो गुरु वर्ग इन्हीं के माध्यम से ही हम लोग शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी को
जो है जानते हैं। आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, इसलिए उन्हीं के उपलक्ष्य में और उन्हीं के श्री चरण कमलों में जो एक श्रद्धा पुष्पांजलि वो प्रदान करने का इच्छा है। इसलिए महाराज जी की वाणी में से, गुरु महाराज जी की वाणी में से ही उनके विषय में हम लोग कुछ श्रवण करेंगे। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण, शुनियाची साधु गुरु मुखे। ते कारणे ए प्रयास यथा वामनेर आश, चांद धरी बारे। श्रीला प्रभुपाद जी के महिमा सूचक कीर्तन में ही ये बात बतलाई गई कि वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण, वैष्णवों का गुणगान करना चाहिए। उसी से जीवों की जो है वो रक्षा होती है, उनको सुरक्षा की प्राप्ति होती है। ये वैष्णवों का जो महिमा कीर्तन है वो एक सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच है भक्ति राज्य में भली प्रकार से संरक्षित रहने के लिए। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण, करे जीवेर त्राण, शुनियाची साधु गुरु मुखे। गुरु साधु के मुख से यही कह रहे मैंने सुना है। यह अन्यथा है कैसा? उनकी महिमा जो ऐसे महत पुरुष, इनका जो महिमा वो अद्भुत होता है। उनकी हृदय की जो स्थिति उसको पकड़ पाना हम लोगों के लिए संभव पर होता नहीं। हम लोग बद्ध जीव कहाँ उनकी महिमा को स्पर्श कर पाएंगे, कहाँ उनकी महिमा को देखेंगे। अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर, हम लोगों के लिए कहाँ संभव। देखने पर ही समझते नहीं, जिनको नहीं देखा उनका तो फिर क्या कहना। किंतु जो ये महिमा हम लोग गुरु वैष्णवों से भी सुनते हैं, उसमें से भी कितना हम ठीक ठीक रूप में धारण कर पाते, जो उनका फिर वही महिमा गान करेंगे। तो इसीलिए जैसा भी हो, ये हमारे लिए एक प्रकार का ये तिथियां आती हैं तो हमारे ही मंगल के लिए, अपने को पवित्र करने के उद्देश्य से। हम लोग तो उनकी महिमा स्पर्श कर नहीं सकते, वो अप्राकृत तत्व, उनका नाम ही ऐसे अप्राकृत प्रभु भी था। अप्राकृत भक्ति सारंग प्रभुपाद जी ने उनको ये एक नामकरण किया था उनका, अप्राकृत भक्ति सारंग। तो जिनको प्रभुपाद जी कह रहे अप्राकृत मतलब दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, अलौकिक व्यक्तित्व से संपन्न, उनके विषय में हम कैसे कुछ उनकी महिमा को स्पर्श करेंगे। किंतु तब भी अपने आप को पवित्र करने के उद्देश्य से जो कुछ भी उनके विषय में सुना और पढ़ा, उसी को ही पुनः दोहराने का ही केवल प्रयास करते हैं। हमारे गुरु महाराज जी ने उनके विषय में लिखा, शिला प्रभुपाद के प्रचार मिशन के मूलभूत स्तंभ, अर्थात श्री शिला प्रभुपाद ने जब प्रचार सेवा कार्य प्रारंभ किया 1918 में संन्यास लेकर के, उनका शुभ इच्छा जो है वो क्या हुआ कि सर्वत्र श्री गौरवाणी का प्रचार करना है। गौरवाणी के प्रचार
का उद्देश्य क्या है? गौरवाणी प्रचार करनी है। क्यों प्रचार करनी है गौरवाणी? उसी में समस्त जीवों का नित्य वास्तविक मंगल छिपा हुआ है। उसी में नित्य वास्तविक मंगल छिपा हुआ है। इसीलिए गौरांग महाप्रभु की वार्ता सबके पास पहुंचानी है, सबके कल्याण के लिए, उनके मंगल के लिए। यही उनका शुभ इच्छा था। और उसी इच्छा में जो है उनकी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु ने बहुत सारे भक्तों को इस जगत में प्रेरित किया, जो उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए दिन रात जीवन भर प्रस्तुत हो गए। बहुत सारे ऐसे भक्तगण। इसलिए स्वयं श्रीला प्रभुपाद जी कहते थे कि गौरांग महाप्रभु के द्वारा प्रेरित है ये व्यक्ति। महाप्रभु ने इनको मेरे पास में भेजा है। ये सब मेरे गुरु पाद पद्म के प्रकाश हैं। मेरे गुरुदेव ने ही सेवा का, महाप्रभु की सेवा का विस्तार कराने के लिए अनेक अनेक मूर्तियां धारण की हैं। तो इसलिए ये लोग जो हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इन्होंने अपने आप को सर्वस्व दे करके श्रीला प्रभुपाद जी की जो है सेवा की है। ये निष्ठावान सेवक गण, जैसे श्री गौड़िया वेदांत समिति में बोलते हैं कि 3 स्तंभ हैं, श्रीला गुरुदेव, श्रीला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, श्रीला वामन गोस्वामी महाराज। उसी प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी का जो मिशन उन्होंने जो प्रारंभ किया था, उसमें भी बहुत सारे ऐसे स्तंभ हैं जिसके ऊपर दिखलाई देता श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या किया। ये जो महाप्रभु की सेवा का, महाप्रभु की वाणी के प्रचार का एक बहुत बड़ा जो कार्य वो प्रारंभ किया था। उसमें ये श्रीला सारंग गोस्वामी महाराज, श्रीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, हमारे परम गुरुदेव श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, ऐसे एक एक करके बहुत सारे भक्त लोग। कोई उनका हृदय कहलाता था, कोई उनका ब्रेन कहलाता था, कोई उनके हाथ कहलाते थे, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, कोई उनके चरण कहलाते थे। इस प्रकार से इन सारे भक्तों ने उन्हीं के ही अंग प्रत्यंगों का कार्य किया। कोई उनके कान कहलाते थे, कोई उनकी आंखें कहलाती थी, कोई उनका मुख कहलाता था। इस प्रकार से ये श्रीला प्रभुपाद जी के आश्रित जन, उनके विभिन्न कार्य जो जो प्रभुपाद चाहते थे उन कार्यों को एग्जीक्यूट करते थे। तो प्रभुपाद जी को एक बहुत बड़े सिंहासन पर अपने हृदय के ये लोग बिठाते थे। उनके गुणों से ये मोहित थे और उनके जगत मंगलकारी कार्य में इन सब ने क्या किया था, योगदान दिया था। इसलिए इनको हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते थे कि जो प्रभुपाद जी का प्रचार मिशन, उनका मिशन एक जो है कि किस प्रकार से हम लोगों को प्रचार करने के लिए भी कौन चाहिए होता है, व्यक्ति जो पूरी तरह से उनके हृदय की विचारधारा को एज इट इज पकड़ पाए। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे कि श्रीला प्रभुपाद जी ने इन लोगों को अपना स्पिरिचुअल रियल
जो रिप्रेजेंटेटिव बना करके प्रभुपाद जी इनको स्थान स्थान पर भेजते थे। केवल मात्र रिप्रेजेंटेटिव बहुत प्रकार के होते हैं। ये मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, किस चीज के लिए? अलग अलग चीजों के लिए। जैसे घर में पिता वो अपने बच्चे को भेजते हैं किसी फंक्शन में, जो आज परिवार की तरफ से तुम चले जाओ तो मैं नहीं जा पा रहा, तुम वहां चले जाओगे तो क्या होगा, तुम मेरे को रिप्रेजेंट करोगे वहां जा करके। तो अभी जो स्पिरिचुअल मिशन, इसमें अलग अलग प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग शिला प्रभुपाद जी के किस प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव थे? शिला प्रभुपाद जी के विचारधारा के रिप्रेजेंटेटिव, उस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते थे। तो इसलिए गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि शिला प्रभुपाद जी के जो प्रचार मिशन के ये सर्व प्रधान स्तंभों में से अन्यतम थे। एक है प्रधान स्तंभ और एक है सर्व प्रधान स्तंभ। ये सर्व प्रधान स्तंभों में से है, अर्थात बहुत सारा सेवा कार्य ये लोग दायित्व के साथ में और पूरा उसके साथ में न्याय करते हुए वैसे वाला सेवा कार्य करते थे। जैसा जैसा प्रभुपाद चाहते वैसे वाला उनके भावना को, उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझ करके फिर उसको किस प्रकार से एग्जीक्यूट करना है, वैसे वाला कार्य करते थे। इनका बड़ा आदर था श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों में, इनके आदर्श चरित्र के कारण। हमारे गुरुदेव बताते थे कि कैसे ये श्रीधाम मायापुर के दर्शन करने के लिए आए थे अपने एक मित्र के साथ में। ये पहले रेलवे में कार्यरत थे और मायापुर का नाम सुन करके मायापुर के दर्शन करने के लिए आए थे। सबसे पहले इनका जो भेंट हुआ था वो हुआ था हमारे परम गुरुदेव से, श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से, जो कटहल के वृक्ष के नीचे बैठ करके टेबल और चेयर लेकर के प्राय वहीं पर ही बैठ करके अपना सारा जो मठ का सेवा कार्य वो करते थे। इसलिए चैतन्य मठ में आने के साथ साथ इनका सबसे पहले भेंट हुआ परम गुरुदेव के साथ में। और हमारे परम गुरुदेव ने इनके साथ में बैठ करके वार्तालाप किया और दोपहर का समय हो चुका था। ठाकुर जी का जो राजभोग हो गया, दर्शन बंद हो गए और उसके बाद में प्रसाद इत्यादि भी सबका हो चुका था। विश्राम कर रहे थे अधिकांश भक्त लोग, श्रीला प्रभुपाद जी भी विश्राम कर रहे थे। उस समय श्रीला सारंग गोस्वामी महाराज जी वो चैतन्य मठ में आए थे। इनका नाम था घर का श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय। इनके साथ में और एक प्रभु आए थे, उनका पुराना नाम तो स्मरण नहीं आता, किंतु उन्होंने गौड़िया कंठहार का संकलन किया था, प्रभुपाद जी को दिया था बाद में। उनका नाम क्या था? श्री अतीन्द्रिय दासाधिकारी। तो ये दो भक्त लोग नवद्वीप के दर्शन करने आए थे। हमारे परम गुरुदेव ने वार्तालाप किया, उनसे प्रसाद इत्यादि का पूछा। ये बड़े प्रसन्न हुए कि इस प्रकार से किसी अनजान स्थान पर हम आए, किसी को जानते तक भी नहीं है,
किंतु इतने प्रेम के साथ में बिठा रहे, बात कर रहे, सब कुछ पूछ रहे और अपने आत्मीय बंधु की भांति प्रसाद इत्यादि का भी पूछ रहे। बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति थे, काम इत्यादि करते थे, सब कुछ संसार में देखा हुआ था, इसलिए उस चीज को सारा जीवन बड़ा एप्रिशिएट करते थे। परम गुरुदेव ने प्रसाद इत्यादि का पूछा। इन्होंने कहा जी प्रसाद पाएंगे, अगर आप हम लोगों को देंगे बहुत अच्छा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं देंगे। तब परम गुरुदेव ने स्वयं ही किसी एक दो भक्तों के साथ मिल करके इनको कहा जी आप लोग स्नान करो। स्नान के लिए वहां पर सरोवर है, वहां स्नान ये लोग करने के लिए गए दोनों मित्र। और परम गुरुदेव ने उतनी देर में इनके लिए अच्छे से, गुरुदेव तो बड़ा विस्तार से बताते थे कि कैसे चावल साथ साथ में रखवा दिए बनाने के लिए, उसमें दाल को और आलू को अलग अलग कपड़े में बांध करके, मूंग का दाल और आलू बांध करके उस चावल वाले गर्म पानी में छोड़ दिया। वो साथ साथ बन गए, उसी में बॉयल हो जाते हैं। बंगाल में लोग ऐसा बनाते हैं। एक सफेद मलमल का कपड़ा बहुत पतला एकदम साफ करके उसी में अगर दाल बांध दो और दूसरी तरफ आलू बांध दो, गर्म पानी के बीच में छोड़ दो जिसमें चावल भी बन रहे साथ साथ, उसी में वो बॉयल हो जाते अच्छे से, एक ही पानी में सारा कुछ हो जाता। बाद में फिर अलग अलग तड़का, सिर्फ वो कपड़े को खोलो उसी में तड़का लगा दो बस अलग बर्तन में। उस तरह से परम गुरुदेव ने बड़ा जल्दी जल्दी करके 5-6 अच्छी सारी चीजें उनके लिए बना दिया। उन लोगों को फिर प्रसाद पवा दिया। तब तक प्रभुपाद जी का उठने का समय, ठाकुर जी के मंदिर के खुलने का समय हो गया। उनको दर्शन करवाए, प्रभुपाद जी से मिलाया। तब से फिर परम गुरुदेव के साथ में उनका जो एक हृदय वाला संबंध प्रारंभ हुआ, वो सारा जीवन रहा, सारे जीवन के लिए रहा। उस समय से ही उन्होंने क्या किया, मासिक जो चंदा वो देना प्रारंभ किया। गुरुदेव तो संख्या भी बताते थे कि ये 2 रुपए भेजते थे। उस समय 2 रुपए बहुत ज्यादा होते थे, तो ये भेजते थे, थोड़ा वो भेजते थे। दूसरे जो प्रभु थे अतीन्द्रिय दासाधिकारी, वो भी भेजते थे। जब जब परम गुरुदेव को पता चलता कि ये कह रहे हैं अब मैं, इनका हरि नाम हो गया, दीक्षा हो गया, और जब जब ये बोलते कि मैं मठ में अब परमानेंट रहने के लिए आ जाऊंगा, संसार छोड़ दूंगा, तो परम गुरुदेव इनको बोलते नहीं नहीं, आप हमारे को चंदा देते हो, मठ में आ जाओगे तो ये वाला पैसा हमारा कहाँ से आएगा, हमारे को तो बड़ी सहायता मिलती आपसे। तो इसलिए फिर वो परम गुरुदेव को कहते कि देखो अभी जितना देता हूं, जब आ जाऊंगा उससे बहुत अच्छी तरह से और इकट्ठा कर पाऊंगा। अभी केवल अपने वाले में से दे पाता हूं, किंतु बाद में क्या करूंगा, बहुत सारे लोगों से इस प्रकार से सेवा करने के लिए लेकर के आऊंगा। तो जैसा भी हो, इस प्रकार से इन्होंने, हमारे महाराज जी बोलते थे कि शिला प्रभुपाद जी इन जो जहां पर भी ये रहते थे, रेलवे का क्वार्टर इनको मिला हुआ था, वहां पर शिला प्रभुपाद जी 3 दिन के लिए इनके स्थान पर रहे थे और इनको सेवा का सुयोग प्रदान किया था। उन्हीं 3 दिनों के भीतर में ही इन्होंने शिला प्रभुपाद जी को इतना गंभीर रूप में इन्होंने संग किया उनका, तो कहते इंग्लिश में क्वालिटी टाइम स्पेंड, कि जो समय व्यवहार किया उसको क्वालिटी टाइम, अर्थात ऐसे ही आए हैं बहुत अच्छा, कभी कीर्तन बैठ गए, कभी कथा बैठ गए, कभी कोई सेवा करने चले गए और जो हो गया सो हो गया, वैसे वाला नहीं। गुड़ सारे उनके हृदय की बात को शांति पूर्वक समझना और फिर उसके अनुसार कुछ भी मन में आता बड़ा उसका स्पष्टीकरण ले लेना। उस प्रकार का प्रभुपाद जी के साथ में 3 दिन का जो है कथा कीर्तन निरंतर
किया और तब निर्णय किया जे मैं इनकी सेवा किए बिना इनके लिए ही सारा कुछ करने के लिए एकदम से प्रबल रूप में इंस्पायर हो उठे और अपने घर से जब चले, जिस भी स्थान पर ये रहते थे, नाम तो स्मरण आता नहीं, तो वहां से जो इनके पास, क्योंकि इनका अपना जो पूर्व आश्रम था वो अलग जगह था और जहां पर कार्यरत थे वो अलग स्थान था। तो जहां पर कार्यरत वहां से टेबल, अपना चेयर और जो सारा सामान था A to Z सारा कुछ लोड करवा के ट्रक में एक साथ में आ गए, उसी ट्रक में बैठ करके मायापुर में। ये वापस पीछे मुड़ करके कभी ना सोचना पड़े, ना कुछ देखना पड़े, ये कुछ रह भी गया और उसका क्या करना पड़ेगा। कोई भी दायित्व पीछे छोड़ा नहीं, पूर्ण रूप में दायित्व मुक्त होकर के श्रील प्रभुपाद जी के पास में आ गए और वहीं पर ही रह करके फिर अपनी सेवाएं प्रदान करने लगे। इनको श्रील प्रभुपाद जी ने जो गौड़िया छपती थी, साप्ताहिक गौड़िया पत्रिका का मतलब होता था मैगजीन। अभी हम लोग अलग अलग प्रकार से समझते, जैसा भी तो साप्ताहिक गौड़िया पत्रिका थी, उसका इनको बनाया था संपादक संघपति। इनका नाम लिखा हुआ आता था हर पत्रिका में सबसे ऊपर, श्री अतुल कृष्ण बंदोपाध्याय। क्योंकि इनका समाज में भी, ब्राह्मण समाज में, उस समय का प्रबल जो ब्राह्मण समाज था उसमें इनका बहुत प्रताप था, बहुत ऊंचे पद वाले माने जाते थे, ऊंचे ब्राह्मण, उच्च श्रेणी के। तो इसलिए इनका नाम वहां पर लिखने से ही लोग जो है बहुत आदर के साथ में उस गौड़िया को पढ़ते थे और इनका नाम ऊपर आने से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते थे पत्रिका को कि अच्छा, अतुल कृष्ण बंदोपाध्याय वो इस पत्रिका के संपादक संघपति। उस प्रकार से और अलग अलग स्थानों पर इन्होंने जिस जिस प्रकार की सेवाएं किया, भिक्षा इत्यादि करके, हमारे महाराज उसके विषय में बहुत सारी बातें बतलाते थे कि गौड़िया मठ में जो सबसे बड़े कलेक्टर, सब प्रकार की वस्तुओं को, जमीन को और पैसे को लाने वाले ये थे श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, नंबर 1। दूसरे नंबर पर आते थे श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज। ये थे सब सारे मठों का जो खर्चा होगा सारा, उसको एकत्रित करने वाले और सब स्थानों पर भेजने वाले। दूसरे लोग पैसे की चिंता करो ही नहीं, हम सारा कुछ व्यवस्था करेंगे, तुम लोग बस वहां पर जो स्थान प्रभुपाद जी ने बनाए वहां पर क्या करो, वहां पर बैठ करके जीवंत मंदिर उसको बना करके रखो, कथा करो, कीर्तन करो, कृष्ण की वाणी का, महाप्रभु की वाणी का सबको श्रवण कराओ और जहां जहां पर हो सकता प्रचार में जाओ, जो खर्चा होता हम सारा उसका व्यवस्था करते रहेंगे। उस तरफ का कोई भी चिंता तुम्हें करने का आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से सबको निर्भय तो नहीं कहेंगे, किंतु उनको निश्चिंत होकर के, इस चीज का तुम्हारे को कोई चिंता नहीं करना, अपनी आप से हम व्यवस्था करेंगे, ऐसे वाला ये लोग सेवा करते थे। उसमें नंबर 1 श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज। तो इसलिए गुरु महाराज जी ने लिख दिया कि ये श्रील प्रभुपाद जी का जो प्रचार मिशन था उसके सर्वप्रधान स्तंभों में से एक। बहुत इनका उत्साह था और गुरु महाराज जी ने नाम लिखा इनका आडंबर रहित गुरु सेवा करने वाले। आडंबर रहित क्या होता है और आडंबर सहित गुरु सेवा क्या होती है?
अर्थात ऐसी वाली गुरु सेवा जिसमें बहुत प्रकार की अपनी कामनाएं भी रहती हैं, उसको कहते हैं आडंबर पूर्ण सेवा। मेरा नाम हो, मेरे को लोग जाने, उनको भी पता चले मेरा कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है सेवा में, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं भी इसमें बड़े अच्छी तरह से इस यूनिट में एक रोल प्ले करता हूं, इस प्रकार का। और वो सबको पता होना चाहिए, मेरे साथ वो लोग वैसे वाला व्यवहार करें। इसको कहते आडंबर पूर्ण सेवा, जिसमें दिखावटीपन भी बहुत कुछ होता है। लोगों को दिखाने के लिए उनके समक्ष सारा कुछ किया जाता है, किंतु इनकी सेवा के लिए गुरु महाराज जी ने नाम लिखा आडंबर रहित गुरु सेवा करने वाले। किसी को पता चलता नहीं चलता, कोई देखता नहीं देखता, कोई कहता अथवा कोई नहीं कहता, गुरु सेवा करना हमारा जो है प्रधान कर्तव्य है, उसी के द्वारा ही हमारा परम मंगल है। इस प्रकार की वृत्ति से सेवा करने वाले थे, आडंबर रहित सेवा करने वाले। ये सारे चरित्र हम सुनते क्यों बार बार? ताकि इस प्रकार के सारे गुणों को श्रवण करके हम भी महाप्रभु के उनके जो सेवक गण गुरुपाद पद्म इत्यादि उनकी उसी प्रकार की सेवा करने के लिए प्रेरित हो उठे। हमारे अपने कोई स्वार्थ ना रहे, कोई आडंबर ना रहे, उस प्रकार के गुरु सेवक बने हम लोग। इसीलिए इनके जो ये वाणियां ये सुननी पड़ती। श्रील प्रभुपाद जी ने एक सभा, उसको नाम दिया था विश्व वैष्णव राज सभा, श्री विश्व वैष्णव राज सभा। ऐसे ये श्रील जीव गोस्वामी जी ने प्रारंभ की थी। विश्व वैष्णव राज कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु, अर्थात जितने भी समस्त वैष्णव गण उन सबके राजा, आराध्य देव श्री चैतन्य महाप्रभु, विश्व वैष्णव राज, उनकी सभा। उनकी सभा का अर्थ उनके मन को, उनके मन में क्या है उसको जानने के लिए जो इकट्ठे लोग बैठते हैं, जहां पर उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वहां जिस सभा में ये सारा विचार होता है उसको कहते विश्व वैष्णव राज सभा। उनका प्रसन्नता किसमें, वो चाहते क्या, उस कार्य को किया कैसे जाए इस जगत में, और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उनसे किस प्रकार से ऊपर उठा जाए। जहां पर इस प्रकार का सारा चर्चा होता है, उस सभा को उन्होंने नाम क्या दिया था? श्री विश्व वैष्णव राज सभा, प्रभुपाद जी ने। और उसमें श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी को एक मुख्य सदस्य बनाया था। अर्थात जब हम ये सारा विचार करेंगे, डिस्कशन करेंगे बैठ करके, उसमें इनका जो मत होगा उसको एक बहुत अधिक प्रधानता सभी लोग देना। इस प्रकार का इनके प्रति श्रील प्रभुपाद जी का विश्वास था, इनका विश्वास था। इसलिए इनको जब विदेश में प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी ने भेजा, तब इनको नाम क्या देना चाहिए, इनकी उपाधि क्या होनी चाहिए, उसके लिए प्रभुपाद जी ने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया था। और उसमें फिर अंत में प्रसन्न हुए थे, इनको क्या नाम देकर के भेजो? मिशनरी इंचार्ज। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन, इसको प्रचार करने के लिए ये क्या है, उस राजसभा के द्वारा ऑथोराइज्ड जो है मिशनरी इंचार्ज है, साधारण व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार से इनको प्रचार कार्य के लिए भेजा था, ये उपाधि देकर के मिशनरी इंचार्ज। और ये आडंबर रहित गुरु सेवक थे। हमारे गुरुदेव ऐसे लोगों के लिए नाम देते थे साइलेंट सर्वेंट, कि जो ढोल पिटा करके बहुत सारा कुछ जो है वो जागतिक चाह करके
फिर कुछ कुछ सेवा उसके साथ में करते रहते, वैसे वाले नहीं। साइलेंट सर्वेंट अर्थात गुरु वैष्णवों की इच्छा को जान करके उनके एक हम्बल मीक सर्वेंट बन करके अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले, साइलेंट सर्वेंट। आडंबर रहित गुरु सेवा के आदर्श विग्रह स्वरूप थे। ये हमारे गुरु महाराज जी लिख रहे, जो उनके गुरु भ्राता है, अपने गुरु भाई के लिए कह रहे हैं इनका सेवा कैसा था, आडंबर रहित गुरु सेवा था, और ये उसके आदर्श विग्रह स्वरूप थे, आदर्श सेवक और सर्वोत्तम वक्ता थे। जब वो कथा करते थे बड़ी सुंदर, सभी के मन को मोह लेने वाली प्राणवान कथा, चैतन्यमयी कथा गुरु महाराज जी बोलते थे, चेतनमयी कथा। एक एक शब्द ऐसा लगता था जैसे कि उसमें प्राण हो, प्राण एकदम से हृदय में आकर के संचार करने वाले इनके शब्द होते थे, चेतनमय शब्द। सर्वोत्तम वक्ता थे। इसीलिए किसी के घर पर गए थे, हमारे महाराज जी ये कहानी बताते थे, किसी के घर पर गए, बेल, डोर बेल दिया, जो मालिक है उसने खोला, इनको देखने के साथ साथ में जो आप जो है बताइए क्या क्या कार्य है। तो इन्होंने बोला जी मैं आपको गौड़िया मठ के विषय में कुछ बताने के लिए आया हूं। गौड़िया मठ के ये पैंट शर्ट पहन करके रहते थे, अधिकांश कोट पहनते थे, कोट जो वकील लोग पहनते हैं जैसे वाला। तो उनको मैं आपको क्या करने के लिए आया हूं, ये गौड़िया मठ की कुछ बातें बतलाने के लिए आया हूं। तो उन्होंने कहा जी मेरा गौड़िया मठ में विश्वास नहीं है, मैंने सुना हुआ गौड़िया मठ के बारे में, गौड़िया मठ में गया भी हूं, मगर मेरे को उन लोगों की चीजों में ज्यादा रुचि नहीं है, ना मेरा उनके प्रति अधिक कोई विश्वास है। मैंने क्या सुनना तुम्हारे से, मेरे को विश्वास नहीं। ये आओ आओ बैठते हैं, उनके घर में ही उनके साथ में अंदर चले जाने लगे। तो कहते अरे भाई तुमने सुना नहीं ध्यान से क्या, मेरा गौड़िया मठ में कोई विश्वास नहीं है, मेरी कोई रुचि नहीं तुम्हारी बात सुनने की। फिर भी नहीं आओ आओ बैठते हैं, थोड़ी देर पहले बात करते हैं। तो वो कहते भाई कैसे व्यक्ति है, ये बैठ गए अपना। तो वो फिर से कहता है कि आप मेरी बात शायद ध्यान से नहीं सुन रहे। तब इन्होंने उनको बोला बड़े प्रेम के साथ में कि आपका विश्वास नहीं है, इसीलिए तो आया हूं आपके विश्वास को उत्पन्न कराने के लिए। अगर आपका विश्वास होता तब तो फिर मेरी क्या आवश्यकता थी यहाँ आने की, आप अपनी आप से आते हमारे मठ में, प्रभुपाद जी के पास में। तो किस प्रकार का बात, आपके विश्वास को उत्पन्न कराने के लिए ही आया हूं। इस प्रकार से उनका विश्वास उत्पन्न कराया। क्या विश्वास उत्पन्न कराया, उनसे वार्तालाप प्रारंभ की कि आप वास्तविक रूप में क्या जानते हैं गौड़िया मठ के विषय में, क्या देखा आपने वहां पर, आपने समझा क्या, हमारा उद्देश्य क्या है गौड़िया मठ का। उनके साथ में इस चीज का चर्चा किया कि गौड़िया मठ जो है वो एक अस्पताल है, किसके लिए, जिन सब लोगों को भव रोग लगा हुआ उनका बहुत भली प्रकार से इलाज करने के लिए। गौड़िया मठ है आदर्श का स्थान, जहां पर सिखलाया जाएगा सुष्ठु रूप में भगवान का भजन कैसे करना है। वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कैसे वाले दिखलाई देंगे, जो इस जगत के नहीं है, वो किसी और जगत के रहने वाले लोग हैं। इस प्रकार से उनको कि हम लोग कैसे परिवारों से हैं और जगत में भी क्या क्या कर सकते थे, और अभी किंतु हमने अपने आप को क्यों इस ओर डेडिकेट किया है, ये सारा कुछ उनको समझा करके, उनको कन्विंस करके प्रभुपाद जी के पास लेकर के आए। इस प्रकार का उनका जो बात वाणी,
और एक बात बोलते थे कि विषयी व्यक्ति का मुझे कभी संग ना हो, उनका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर कभी किसी बात के लिए ना हो, इसलिए मैं सब समय सतर्क रहता हूं भली प्रकार से। और गुरु महाराज जी लिख रहे हैं, इन्होंने गौर धाम और गौर नाम और गौर मनोभीष्ट का ही प्रचार किया, प्रचारक वर है। गौर धाम अर्थात श्री मायापुर धाम, उसके लिए बहुत सारा सेवा किया इन्होंने, धाम का बहुत सेवा, और इनका निष्ठा शाम धाम के प्रति एक अद्भुत। वहां पर कभी भी रिक्शे पर चढ़कर भी नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे, पादुका भी लेंगे नहीं। उस प्रकार का एक अलग प्रकार से भावना रखते थे धाम के प्रति। उस धाम में विषय लोग जितना हो सके उनका वहां पर कोई भी स्थान ना हो, और वो लोग ना आए, धाम की पवित्रता को नष्ट करने के लिए इस प्रकार की चेष्टा करते थे। इनका जो भी कोई गुरु भ्राता वहां पर स्थान लेकर के भजन इत्यादि करना चाहता, स्थान की केवल देख रेख करेगा, फेंसिंग देकर के जैसे भी उसको जमीन खरीदाने में सहायता कर देते थे कि तुम लोग रहो यहीं पर ही, सेवा करो धाम का। और वहां के लिए सब प्रकार से प्रभुपाद जी के समय में तो कलेक्शन करके लाते ही थे वहां की धाम की सेवा को उज्जवल करने के लिए। तो इसलिए जो हमारा मायापुर है उसमें इन लोगों ने, आज हम जाते हैं बहुत कोई असुविधा ही लगती नहीं, नौका मिल जाती है, इधर रिक्शे मिल जाते हैं, सड़क बनी हुई है और लोगों का आवागमन है, शांति नहीं है, मतलब भय वाला शांति नहीं है, एकांत लगता हो बिल्कुल। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। जब श्रील प्रभुपाद जी वहां पर रहते थे, एकांत स्थान एकदम, कोई सड़क नहीं, नदी के किनारे किनारे कच्चा कच्चा जाना पड़ता था। नौका दिन में मिलेगी एक बार न दो बार, बस नौका नहीं थी जाने के लिए। लोगों का कोई आवागमन नहीं था, बड़ा शांत एकदम स्थान। संध्या के समय में लोग घाट तक आने में भयभीत होते थे, किंतु श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सारे आश्रित लोगों ने उस मायापुर की जो महाप्रभु के जन्म स्थान का सेवा स्पष्ट वर्धित किया है। उसमें से श्रीला सारंग गोस्वामी महाराज जी भी प्रधान। तो इस प्रकार से उन्होंने सारा जीवन सेवा किया प्रभुपाद जी का। हमारे महाराज जी उनकी कुछ एक घटनाएं बतलाते थे कि वो मायापुर में अलग से कोई स्थान नहीं करना चाहते थे, किंतु श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने उन्हें पुनः पुनः कहा, ये महाराज आपके आश्रित जन हैं, शिष्य आपके हैं, उनके लिए कोई ना कोई स्थान मायापुर में कर दो। तब उनके बहुत कहने पर इन्होंने कर दिया, और तब भी उसमें जो भित्ति पूजा इत्यादि कराना, प्रथम जो नींव इत्यादि रखना, वो सारा श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के हाथ से कराया। और वहां पर इतना महाराज जी हमारे बोलते थे, उस दिन कह रहे हैं जो भित्ति स्थापन के दिन में वहां पर जो कथा कीर्तन हुआ, जो प्रभुपाद जी के भक्त लोगों ने इकट्ठे बैठ करके इतना सुंदर रूप में जो महाप्रभु का, प्रभुपाद जी का सब बात सुनाया, उसी के द्वारा हृदय जो है ऐसा आनंदित हुआ था। प्रसाद मिला था केवल एक पतासा, अंत में सबके हाथ में एक एक बतासा मिला था, किंतु कह रहे उस बतासे को पाके भी बड़े आनंदित हुए थे। क्यों?
क्योंकि ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य थे धुरंधर, जो वो इकट्ठे हो जाते थे जिस समय एक दूसरा ही लोक प्रकटित हो जाता था, उस प्रकार का। तो महाराज जी उनको वो स्मरण करते थे कि इस प्रकार का उन्होंने अपने यहाँ पर महोत्सव कराया था। हमारे महाराज जी ने उनकी कई प्रकार की सेवाएं किया। जब वो थोड़ा वृद्ध अवस्था वाले हो गए थे, मायापुर में रहते थे अधिक समय, उनके सेवक थे श्री गौर प्रभु। उनके साथ में वो नित्य प्रति चैतन्य गौड़िया मठ में आते थे और फिर महाराज जी गौर प्रभु दोनों तरफ से उनको अपना सहारा दे करके ले जाते थे मठ तक। महाराज जी बोलते थे टाइम के बड़े पंचुअल, एक ही समय पर हर रोज आते थे, 1 मिनट इधर उधर होएगा नहीं, इतने पंचुअल थे। वॉक करने जाना है हरि नाम करते करते, मगर उसका भी समय पूरी तरह से निर्धारित था। उसी के लिए फिर महाराज जी बोलते थे कि कैसे एक दिन विशेष किसी कारण से 5 मिनट पहले आ गए और वो आकर के पहले शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के भजन कुटीर में जाते थे, फिर बैठते थे थोड़ी देर और फिर मंदिर इत्यादि का दर्शन करते थे। तो जब जिस दिन 5 मिनट पहले आ गए, उसी दिन सबसे पहले उन्होंने ये पूछा कि आज मैं 5 मिनट पहले आ गया हूं, ये मेरी भूल हुई है, अन्याय। तो अभी मैं बाहर खड़ा होकर प्रतीक्षा करता रहूं या अंदर बैठ जाऊं, जैसा आप लोग कहोगे वैसा करूंगा। पुराने लोगों का किस प्रकार का ये भावना होता था, हम लोग इस प्रकार का केयर कर पाएंगे? हम लोग केयर करते नहीं। हमारा सिद्धांति महाराज किंतु इसमें पक्का है, पूरा बहुत पक्का। उसको देख के लगता है जी पुराने जमाने का है, पंचुअल, टाइम के लिए बहुत एकदम पंचुअल। तो उसी प्रकार का उनका भी उस तरह से लिखा हुआ। एक समय किसी ने उनसे प्रश्न किया कि आप लोग प्रभुपाद जी के शिष्य नए नए स्थानों पर जगह लेना चाहते हो, क्या आवश्यकता है? इतना सारे मंदिर नए नए बनाने की, स्थान स्थान पर भारत में मंदिर रुल रहे हैं, पूजा करने वाले लोग भी नहीं हैं, कबूतर टट्टियां करते हैं, कोई सेवा करने वाला नहीं है, फिर भी आप लोग नए नए मंदिर बनाते जा रहे, उनको क्यों नहीं संभालते? शास्त्रों में लिखा भी है, नया मंदिर बनाने से 1000 गुना अधिक फल होता पुराने मंदिर का विग्रह का सेवा करने से। जहां सेवा ठीक से ना चल रहा हो 1000 गुना अधिक फल मिलता है। फिर भी आप नए मंदिर क्यों बनाते जा रहे? पुराने वाले संभाल लो कुछ। इन्होंने क्या उत्तर प्रदान किया? इन्होंने उत्तर दिया कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, सरकार समय समय पर क्या करती है, बहुत सारी पॉलिसी लेकर के आती है कि जो कम संतान को जन्म देगा हम उसको रिवॉर्ड देंगे, स्पेशल बेनिफिट्स देंगे। पहले ऐसे वाला था, अभी तो पता नहीं, किंतु पहले ऐसे था। ये जो कम, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होते थे, हमारे पिताजी भी बताते थे, टीचर थे वो, तो वो बताते थे कि सरकार की तरफ से निर्देश था जो केवल 2 बच्चे जन्म देगा उसका पोस्ट और सैलरी आगे बढ़ा देंगे, जो संतान को ज्यादा जन्म देगा उसका प्रमोशन देंगे नहीं, सैलरी कम रहेगा। इस प्रकार का सरकार की तरफ से पॉलिसी होता था। तो जैसा भी हो, तो इन्होंने बोला कि सरकार इतनी सारी पॉलिसी निकालती है जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, किंतु तब भी, और बहुत सारे ऑर्फन, क्या बोलते हैं, ऑर्फनेज, जो बहुत सारे ऐसे स्थान जहां पर अनाथ बच्चों को लोग छोड़ के चले जाते। क्रच, मेरे को पता नहीं क्रच कहते हैं किसको, क्रच अलग चीज, क्रच में तो बच्चे पढ़ते। ये अनाथालय एक तो हो जाता जिसके माता पिता मर जाते, और दूसरा एक होता है
जे कोई माता गर्भवती हो गई विवाह इत्यादि से पहले, बच्चे को फिर रखना चाहती नहीं, किंतु साथ साथ मारना भी नहीं चाहती, भय होता है, और वो फिर जन्म दे करके समाज से छिप करके बच्चे को जन्म देके पालना घर इत्यादि ऐसे उसमें बाहर छोड़ करके चली जाती। इसका यद्यपि निंदा किया जाता, ये अच्छी चीज नहीं है, बहुत खराब चीज, किंतु तब भी ऐसा होता। तो ये है अनाथालय। इसमें उन्होंने कहा अनाथालय में इतने बच्चे रहते हैं, तब फिर वहीं से ही बच्चे लेकर के अपना पालना पोषना शुरू कर देना चाहिए। अपने बच्चे को जन्म ही क्यों देना और नए को? समझ आया इनका आर्गुमेंट? उन्होंने बोला पुराने मंदिर हैं बहुत सारे, वहां सेवा होता नहीं, सेवा की आवश्यकता है, और इधर फिर आप लोग नए मंदिर बनाते। तो इन्होंने कहा कि बच्चे भी बहुत सारे हैं पड़े ऑर्फनेज में, किंतु तब भी फिर लोग अपने बच्चे को ही जन्म क्यों देते हैं? क्यों? क्योंकि उसके द्वारा बच्चे के साथ में जिस प्रकार का संबंध और फीलिंग आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फील होती है, वो दूसरे किसी के बच्चे के साथ में नहीं होती। वैसे वाली आसक्ति, वैसे वाली भावना दूसरे के प्रति नहीं होती। यद्यपि ये एक देशीय उदाहरण है, इसको सर्वदेशीय उदाहरण नहीं लेना चाहिए। समझ आया? जैसे श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने वृंदावन में श्रील भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी का जो मंदिर, वो तो ले लिया, उनके विग्रहों का सेवा तो किया, वो तो उनके द्वारा स्थापित विग्रह नहीं थे, तब भी ले लिया। तो इसमें क्या विचार? जे जहां पर संबंध के साथ में और हैसल फ्री, जैसे हमारे महाराज जी बोलते थे कि कलकत्ता में कोई एक स्थान था जहां पर दमदम न कोई एक स्थान जगह का, वहां पर कोई एक मंदिर था, वो लोग देना चाहते थे। तुम्हारे महाराज जी ने कहा हम ले लेंगे और हम सेवा का दायित्व भी विग्रहों का सबका पूरा ले लेंगे, किंतु आप लोगों को पूरी तरह से हमें दे देना पड़ेगा, हम अपने हिसाब से सेवा करेंगे, बीच में आप भी रहोगे, हम भी फिर रहेंगे, दायित्व हम ले लेंगे, आप कहोगे ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों नहीं, पूरा इंडिपेंडेंस हमारे को दे दो सेवा करने के लिए, तब हम अच्छी तरह से सेवा कर देंगे। जैसे बच्चे को गोद अगर कोई दे दे तो जो व्यक्ति लेगा उसका क्या होगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो करेगा, मगर कोई दूसरा अगर बीच में चिक 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 करता रहे तो क्या होता है, फिर परेशानी होती है। तो इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि एक और तो क्या है कि अपना जो संतान उसके प्रति अलग भावना होती है, संबंध का अनुभूति होता है, उसी प्रकार से अपने द्वारा स्थापित विग्रह इत्यादि उनके साथ में जो संबंध और भावना होती है वो बड़ी अलग प्रकार की। और दूसरा, अगर हम लेना भी चाहें, आप तो कह रहे हो कि दूसरे मंदिरों की सेवा कर दो, किंतु जब सेवा करते हैं तो उसके साथ में हमारा अपना भी जो है कुछ क्या रहता है, जे इस प्रकार से हमें सेवा करने के लिए ये फ्री हैंड दे दें, किंतु अधिकांश लोग ये तो चाहते जो सेवाएं कर दें, किंतु फ्री हैंड नहीं देना चाहते। तो इसलिए हम लोग प्रसन्नता पूर्वक जैसे सेवा करना चाहते वैसे कर नहीं सकते, इसीलिए नए मंदिर को करने की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर उस मंदिर का वास्तविक उद्देश्य जो है वो सार्थक हो, सफलता को प्राप्त करे। केवल मात्र विग्रह का सेवा होता रहे उतने तक हमारा मंदिर को बनाने का कंसर्न नहीं है, उससे आगे का कंसर्न है। प्रभुपाद जी की विचारधारा के अनुसार क्या बताते थे कि मठ का अर्थ क्या होता है, जहां पर कौन रहेंगे, भगवान, भगवान के भक्त और साथ ही साथ में शास्त्र। जिस स्थान पर
भगवान के भक्त और जहां पर शास्त्र का स्थान है उसको कहते हैं मठ। जैसे जिस स्थान पर हम लोगों को ये जो हमारा मिशन उसको ठीक रखने के लिए, उसी प्रकार से चलाने के लिए जहां पर सुयोग मिलेगा वो तो हम स्वीकार कर लेते स्थान, किंतु जहां पर ये सुयोग नहीं देंगे, फ्री हैंड नहीं देंगे, केवल मंदिर को कंस्ट्रक्शन अच्छे से करवा दो और विग्रहों के लिए ये व्यवस्था करा दो, वो करा दो और कुछ नहीं होगा, वहां पर हम अपनी एनर्जी नहीं दे सकते। इस प्रकार से इनका मत था। तो इस प्रकार से इनके प्रभुपाद जी के विचारों में सुप्रतिष्ठित सूक्ष्म सूक्ष्म विचारों में अनेक प्रकार की उन्होंने सेवाएं की। हमारे महाराज जी ने इनके लिए जब इनका कुछ अस्वस्थ लीला करना होता तो उनके लिए एक जो पहले इंडियन टॉयलेट उसमें वो जब नहीं बैठ पाते थे तो महाराज जी एक बैत का बना हुआ जो कॉमोड जैसा उनके लिए लेकर के आ गए। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं बिल्कुल इसको नहीं लूंगा महाराज, मैं इसको नहीं लूंगा, व्यवहार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसको तो हर रोज किसी को अच्छे से साफ करना पड़ेगा और मैंने अपने जीवन में छोटे से छोटे भी कोई व्यक्ति जिन्होंने प्रभुपाद जी के जो मत के अनुसार भजन करना प्रारंभ किया, मैंने किसी को आज तक अपने से छोटा नहीं माना, सबको अपना पूजनीय सेवनीय मानता हूं। ये बड़े सौभाग्यशाली, ये भजन करना चाहते हैं, मेरे गुरु पाद पद्म के मत के अनुसार करना चाहते हैं, इससे इनके प्रति मेरा बड़ा प्यार आता है हृदय में, इनके प्रति इनका सेवा करने का भावना आता है। ये साधु हैं, वैष्णव हैं और वो मैं मल त्याग करूंगा, वो कोमोड साफ करते रहेंगे, ये मेरे को सहन नहीं होगा, मेरे को बड़ा असुविधा होएगा। हम लोगों का होता इस प्रकार का भावना वैष्णवों के प्रति, उनसे सेवा नहीं लेना, इस प्रकार का कोई भावना आता। हम लोग बद्ध जीव, हमारा अभी गुरु वैष्णवों के साथ में संपर्क हुआ नहीं है, उनकी महिमा हम देख नहीं पाते, किंतु इन लोगों का बड़ा अलग अलौकिक विचार, इससे बड़ी ये सारे विचार ग्रहण करने वाले गुणग्राही थे ये लोग। इसीलिए महाराज जी को मना किया, जे प्रभु नहीं, मेरे को ऐसी अवस्था में नहीं डालना महाराज, ये मैं ऐसे करके ऐसा वाला काम करूंगा जिसके कारण वैष्णव लोग जो हैं उनको इस प्रकार की सेवा करनी पड़ेगी, ना मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब फिर महाराज जी कहते मैंने अपने हाथों से ईंटों वाला, क्योंकि उस समय बड़ा मुश्किल होता था, जो सिरेमिक वाला बना हुआ जो वेस्टर्न टॉयलेट, महाराज जी बोलते थे ना मिलता हो, ऐसा नहीं था, मिलता था, किंतु वहीं पर ही साथ साथ में एक दिन 2 दिन के अंदर कोई जाए लेकर के आ जाए, उससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं अपने हाथ से सीमेंट ईंटें लेकर के बालू लेकर के मैं बना देता हूं। तो महाराज जी ने अपने हाथ से कहते मैंने वहां पर उनको बना के दिया। और एक समय का और बताते हैं कि कैसे उन्होंने जगन्नाथपुरी में श्रीला भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी के लिए रात ही रात में वहां पर टॉयलेट बनवा दिया था, 4 दीवारी भी करवा दी थी। तो इस प्रकार से हमारे महाराज जी ने उनका वो सेवा किया, वो उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया प्रसन्नता पूर्वक, जी हाँ इसको मैं व्यवहार कर लूंगा, ये अच्छा कर दिया तुमने। इस प्रकार से प्रसाद पाते थे, उसको कोई व्यक्ति पूछे जो ये चीज कैसा बना, वो चीज कैसा बना, ये कैसा बना, इस चीज का कभी कोई प्रश्न ही ना करे, उसके लिए उन्होंने शुरू से ही जो प्रसाद उनके सामने आता सारा कुछ मिला देते एक साथ में, खीर भी, करेला भी, चावल भी,
रोटी भी, दाल भी, सब्जी भी, मिठाई भी, जो कुछ दे दोगे, जितना उनको लेना सारा ले लिया, एक साथ में मिला दिया, पा लिया। महाराज जी ने पूछा, प्रभु महाराज जी आप ऐसे क्यों करते हो, सारा प्रसाद आपने इकट्ठे मिला दिया? वो कहते हूँ जीवा को दिखा करके, ये बहुत दुष्ट जीवा, ये अच्छा बना, ये खराब बना। भगवान के प्रसाद में भी इस प्रकार का हमारे को वो बात बोलती है, बहुत दुष्ट जीवा। इसलिए इसको ये अवसर नहीं देना कभी इस प्रकार की बात बोलने का। कैसा बना महाराज प्रसाद? पाया प्रसाद कैसा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जो भी बना बहुत अच्छा। कभी नहीं बोलते थे देखो असुविधा, महाप्रसाद पाया, उसमें फिर क्या अच्छा और क्या खराब, ये क्या पूछते। किंतु अगर कोई बता देता था जे आज प्रसाद ये वाली चीज में नमक किसी ने बहुत ज्यादा डाल दिया, किसी ने इस चीज में बहुत तेल डाल दिया, इस चीज को जला दिया, उनको तो एक साथ मिला दिया तो सारा पता नहीं चलता, आंसर भी नहीं करते उसके लिए कभी। किंतु कोई यदि प्रतिष्ठित व्यक्ति बोलता इस चीज को ऐसा बनाए, तो जो बनाने वाला उसको वो कहते थे कि तुम्हारा मन किसी दूसरी तरफ हो, तुम्हारा दोष है, तुम्हारा दुर्बुद्धि। जो भगवान की सेवा, वैष्णव की सेवा, जो देवता लोग भी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तुम्हें मिला और तुम उसमें क्या करते हो, अपने मन को ठीक से लगाते नहीं, इधर उधर मन को रखते हो। नहीं तो क्यों ये चीज खराब बनेगी, उसमें ये क्यों होएगा, इसे ऐसे वाला नहीं करना। ठीक करो अपने आप को, जो भी सेवा करोगे उसमें क्या करना, अपने मन को पूरी तरह से, जो भगवान के लिए कर रहा हूं, ये पत्थर की मूर्ति नहीं है भगवान, ये वैष्णव लोग साधारण जगत के भिखारी नहीं है, इनको भिखारी नहीं समझना, भगवान को पत्थर की मूर्ति नहीं समझना। भगवान इस मूर्ति में भगवान रहते हैं ये भी मत कहना, इस मूर्ति में भगवान नहीं रहते, ये मूर्ति ही भगवान है, मूर्ति में भगवान नहीं रहते, मूर्ति ही भगवान है, साक्षात भगवान है, विग्रह नहीं। तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान है ये। इसलिए उनको साधारण मनुष्य समझना नहीं, उनके सामने उनके लिए ऐसे वाला कोई सेवा कार्य नहीं करना जो अभद्र व्यवहार हो। वो भगवान है, कितने आदर की वस्तु, कितने प्रेम की वस्तु, किस प्रकार से उनका हृदय के बहुत जितना अधिक लाड प्यार के साथ में उनके लिए सब कर सकते, वैसे वाला करना, कोई ढिलाई नहीं देना इसमें। इस प्रकार का शासन करते थे। फिर अगर किसी से सुनते थे तो ऐसे वाले ये लोग, आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। हम लोगों को उनसे जो है कुछ उनका ये जो हृदय का शुद्ध भावनाएं, प्रभुपाद जी का सेवा करने का, महाप्रभु की वाणी का, प्रभुपाद जी ने स्वयं कह दिया कि महाप्रभु ने इनको भेजा हमारी बात बोलने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते थे, बहुत सारे लोग आदर नहीं करते थे उस बात का कि ये ब्राह्मण थोड़ा ना है, ये तो क्षत्रिय कुल में, न किस कुल में इसने जन्म लिया, इनकी बात का क्या गुरुत्व। तो इसलिए वही बातें प्रभुपाद जी जब वो सारंग गोस्वामी महाराज जी जब बोलते थे, लोग बड़े ध्यान से सुनते थे कि ब्राह्मण होकर के ये बात बोल रहे। तो प्रभुपाद जी बोलते थे बात ये हमारी बोलता है, किंतु लोगों को क्या लगता है ये बोल रहा है, तो यही इसकी सेवा है सबसे बड़ी। महाप्रभु ने बोल दिया हमारे हृदय की बात और इनका मुख वो एक ही रहेगा। बात किसकी? हमारे हृदय की। मुख किसका भगवान व्यवहार कर रहे? सारंग गोस्वामी महाराज जी का। तो प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हो जाते एकदम से इनके प्रति, इनका बड़ा सारा सेवा है। वृंदावन में प्रभुपाद जी आए, मंदिरों में उनको प्रवेश नहीं करने देंगे, सातों मंदिरों में, सप्त देवालय, बांके बिहारी मंदिर, महाराज जी बांके बिहारी मंदिर का कोई एक व्यक्ति उनका नाम भी बताते हैं कि उन्होंने सब जगह कहा कि अरे ये जो बंगाल से आया भक्ति सिद्धांत सरस्वती,
ये अपने साथ में महात्मा गांधी के हरिजनों को लाया है, धोबी को, चमार को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, सबको एक साथ मिला करके लाया है। इसलिए इसको मंदिर में कहीं नहीं घुसने देना। सारंग गोस्वामी महाराज जी ने, क्योंकि ब्राह्मण शरीर, बड़े प्रतिष्ठित ब्राह्मण, इसलिए शिला माधव गोस्वामी महाराज जी को, शिला बन गोस्वामी महाराज जी को, शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को, हमारे गुरु महाराज जी को, जो जिनका शरीर सबका ब्राह्मण वाला था, इन सबको इकट्ठे करके वो मदन मोहन मंदिर में गए और वहां के गोसाई को बोला, जे जानते हो जी मैं कौन हूं, देख करके पहचाना? तुमने हमारे घर में अपनी बेटी का रिश्ता भेजा था और हमने क्या कहा था, तुम लोग नीच ब्राह्मण, हम लोग उच्च कोटि के ब्राह्मण, तुम्हारी बेटी को अपने घर में ले लेंगे। न कि इनकी बेटी को विवाह होना था वहां पर, जैसा भी हो। तो जानते हो जो मैं वो हूं। तो बड़ा आदर किया। अच्छा आप? उस तरह से आदर करके फिर क्या कहा कि आप बताइए मैं क्या सेवा करूं आपका, बड़ा सौभाग्य जी आप यहां पर आए। तो कहते मैंने जहां नतमस्तक अपने आप को कर दिया जिनके चरणों में, उनके लिए कह रहे हो जो उनको मंदिर में दर्शन के लिए नहीं आने दोगे, स्वागत करके लेकर के आओ, चलो साथ में। तो वो व्यक्ति स्वागत करके लेकर के आया, फिर इनकी बात मान करके। तब फिर एक एक मंदिर में इस तरह से सबने फिर उनके मदन मोहन मंदिर के जो सेवक, उनके माध्यम से फिर सभी लोगों ने प्रभुपाद जी का स्वागत किया। तो इन लोगों का अलग अलग स्तर पर बहुत प्रकार का सेवा है। अभी हम लोग इन चीजों का अधिक चर्चा नहीं करते, किंतु इनका बहुत एक बड़ा कंट्रीब्यूशन और इनकी सेवाएं अद्भुत। इनके श्री चरण कमलों में हमारा प्रणाम। हम लोगों का इनके जैसा तो कभी जीवन में बन नहीं सकते, इनके कुछ भावनाएं हृदय में आ जाएं और वैसे वाला भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णवों के प्रति जो भावना सचमुच में होना चाहिए, जिस दृष्टिकोण से उनको देखना चाहिए, जिस प्रकार से उनके साथ संबंध होना चाहिए, वैसे वाले संबंध हमारे हों, यही उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना है। श्री श्रीमद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय। तिथि पालनकारी उनके समस्त आश्रित जनों की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च